Hello viewers, welcome to the digital platform of Uma Coaching Institute. लेक्चर 1 में हमने आपको ये बताया था कि लीनियर अलजेब्रा के कोर्स में इस पेपर में आपको क्या क्या डिस्कस करना है। जैसे कि हमने बताया था वहाँ पे वेक्टर स्पेस देखना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, मैट्रिसेस देखना है, इनर प्रोडक्ट स्पेस देखना है, बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स देखने हैं। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि वेक्टर स्पेस जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए हमें ग्रुप और फील्ड को समझना होगा, ठीक है। और फील्ड में हमें इन 4 फील्ड पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे फील्ड के, और जो हमारे थ्योरम्स चलेंगी वो जनरली फील्ड पे चलेंगी, लेकिन फिर भी हमें प्रॉब्लम्स के लिए जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस पर ज़्यादातर इन फील्ड पे फोकस करेंगे, जो हमने बताया था लास्ट टाइम पे। फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, फील्ड ऑफ रियल नंबर, फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेडपी। और ये सेट जेडपी क्या होता है इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पे बताया था। और जेडपी के जो मेंबर थे, यहाँ पे पी कोई प्राइम है, पॉजिटिव प्राइम। अगर कोई भी प्राइम आपने लिया, पी कोई पॉजिटिव प्राइम लिया, जेडपी, इसके जो मेंबर्स होंगे वो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था। 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड सो ऑन, p-1 बार, अच्छा, ये सेट कैसे मिला था आपने देखा था। सेट ऑफ इंटीजर पे हमने कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो पी रिलेशन डिफाइन किया था, और उस रिलेशन, वो जो रिलेशन था इक्विवेलेंस रिलेशन था। हमने जेड के हर एक मेंबर की क्लासेस लिया, 0 की क्लास लिया, 1 की क्लास लिया, 2 की क्लास लिया एंड सो ऑन, p-1 की क्लास लिया, और आपने देखा कि टोटल यही इतने ही डिस्टिंक्ट क्लासेज होंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई भी इंटीजर लोगे ना, जैसे कि मान लो कोई भी आपने इंटीजर लिया, सपोज आपने एक इंटीजर ले लिया m कोई आपने एक इंटीजर लिया। अब हमारा कहना ये है कि m की जो क्लास होगी इनमें से किसके क्लास के इक्वल होगी। ये बात अगर आपको समझना है तो आपको ये देखना होगा कि m किसके कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, 0 की क्लास में वो इंटीजर आएंगे जो 0 के कॉन्ग्रुएंट होंगे, 1 की क्लास में वो इंटीजर आएंगे जो 1 के कॉन्ग्रुएंट होंगे एंड सो ऑन। तो m की क्लास इन क्लासेज में से किसके इक्वल होगी, अगर ये देखना है तो आपको क्या करना होगा, m को p से डिवाइड करना होगा। जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, p-1। रिमाइंडर की खास बात क्या होती है कि वो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, लेकिन जो भी होगा वो लेस देन m होगा, ओके, लेस देन p होगा, क्योंकि हम लोग p से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके हम लोग चलते हैं। जैसे कोई प्राइम ले लो, मान लो p के जगह पे यहाँ पे हमने 5 लिया, ओके, p को हमने जैसे 5 लिया, p को 5 लोगे तो जो आपको जेडपी मिला सेट, उसको ऐसे डिनोट करेंगे जेडपी से, और जेडपी के जो मेंबर्स होंगे वो होगा 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार एंड 4 बार। ये जेडपी के मेंबर हो गए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो 0 बार की क्लास में वो इंटीजर हैं जिनको हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मतलब कि वो 5 के मल्टीपल में है, ठीक है। इसी तरह से 1 की क्लास में वो इंटीजर आ रहे हैं जिनको हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 रिमाइंडर दे रहे हैं। इसी तरह से ये सब के बारे में भी बोल सकते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे आपसे ये कहें कि आप 12 की क्लास बताइए कि 12 की क्लास क्या होगी, तो आपको देखना ये है ना कि 12 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसा कि आप जानते हैं रिलेशन में, अगर a और b रिलेटेड है, अगर a रिलेटेड है b से, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई a की क्लास जो होगी वो b के क्लास के इक्वल होगी, a की क्लास जो होगी वो b क्लास के इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, जो 12 है यहाँ पे वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 5, क्योंकि अगर आप 12 में से 2 को माइनस करें
12 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, और 10 क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अच्छा, जब भी हम ये कहते हैं कि A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n, अगर हम ये कहते हैं A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n, तो इसका मतलब क्या है कि जब A माइनस बी, पहला मतलब तो ये है कि A माइनस बी डिविजिबल होगा n से, और अगर इसको समझना है तो इससे आप इसको भी ध्यान से देखो कि अगर हम लोग A और B को n से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे 12 माइनस 2 क्या होगा, 10, और 10 क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। इसका मतलब क्या है कि 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5, और डिवाइड करके देखो, 12 को डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर क्या होगा, 2, और 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 2। इसका मतलब कि 12 और 2 क्या है, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो 5 के हैं। तो जब भी हम ये कहते हैं A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n, इसको दो तरह से समझो। पहली बात तो ये है कि A माइनस बी डिविजिबल होगा n से, और दूसरी बात ये है कि A और B को अगर हम लोग n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इस बात को यहाँ पे अप्लाई करो। अब हम अगर आपसे पूछें 12 की क्लास किसके बराबर होगी, तो 12 की क्लास के लिए क्या करना है आपको, 12 को 5 से डिवाइड करना है। अच्छा, 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 2, मतलब कि 12 की क्लास जो होगी वो किसके क्लास के बराबर होगी, 2 की क्लास के इक्वल होगी। इसी तरह से मान लो हम जानना ये चाह रहे हैं कि -1 की क्लास किसके इक्वल होगी। -1 की क्लास के लिए आपको क्या करना होगा, -1 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। -1 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। आप हमेशा ध्यान रखो कि जो रिमाइंडर होना चाहिए वो पॉजिटिव 0 या जो उसकी जो रेंज होगी, अगर हम ये कह रहे हैं कि रिमाइंडर r है तो r जो होगा एक इंटीजर होगा बिटवीन 0 एंड 5 से स्ट्रिक्टली लेस होगा। ओके, तो यहाँ पे कोसेंट क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें -1 टाइम ले जाएं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5, और जब माइनस करोगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रिमाइंडर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो -1 की क्लास है, -1 की क्लास किसके बराबर होगी, 4 की क्लास के बराबर होगी। जैसे कि आप यहाँ पे आगे बढ़ रहे हो तो देखो 5, इसके बाद किसकी एक क्लास आएगी, 5 की क्लास आएगी। तो 5 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब कि 5 की क्लास 0 की क्लास के बराबर होगी। 6 की क्लास, 6 को जब आप डिवाइड करोगे 5 से तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, मतलब 6 की क्लास क्या होगी, 1 की क्लास के बराबर होगा। मतलब कि ये पीरियाडिक चलता जाएगा। फिर इधर लेफ्ट साइड में भी जो निगेटिव इंटीजर है वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, जैसा कि आपने देखा कि -1 की क्लास क्या होगी, 4 की क्लास के बराबर होगी, -2 की क्लास क्या होगी, 3 की क्लास के बराबर होगी, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि आप इस सेट को समझ रहे हो। इसके बारे में और भी बातें करेंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन डिफाइन करें, एडिशन कैसे डिफाइन करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करें, और वो बाइनरी ऑपरेशन हो। बाइनरी ऑपरेशन ये वर्ड आपके लिए नया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपको किसी भी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है, मान लो कि आपने एक सेट लिया और एक नॉन एम्प्टी सेट लिया। ओके, लेट G बी ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ओके, जब आपने रिलेशन पढ़ा होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि उसको डिनोट करते थे आप लोग G क्रॉस G से, G क्रॉस G। अच्छा, G क्रॉस G के मेंबर कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, x, y सच दैट x एंड y बिलोंग्स टू G। ओके, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे, x, y, और x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, G के एक मेंबर्स होंगे। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे हम लोग दो तरह के बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे, एक इंटरनल होगा और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का काम क्या होता है कि वो एक सेट पे डिफाइन होता है और एक सेट के एलिमेंट को कंबाइन करने का काम करेगा। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन।
एक मैपिंग लेते हैं हम लोग, ए मैपिंग O फ्रॉम G क्रॉस G टू G। ए मैपिंग O फ्रॉम, मैपिंग का नोटेशन हम लोग O दे रहे हैं, और क्योंकि ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी नोटेशन दे सकते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिए हम लोग इस नोटेशन का इस्तेमाल करेंगे। O क्या है? एक मैपिंग है फ्रॉम G क्रॉस G टू G। ए मैपिंग इज कॉल्ड एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन in G और on G, ओके, इन दिस सेट G और ऑन दिस सेट G। अगर आप कोई भी मैपिंग लेते हो G क्रॉस G से G में, तो इस मैपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब इसको और समझना है कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। इसको देखने के लिए देखो आपको करना क्या है कि जैसे मैपिंग को समझना है, अगर आप मैपिंग के डेफिनेशन को समझ रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि बाइनरी ऑपरेशन को आप इजीली समझ सकते हो। मैपिंग आप इसके पहले भी पढ़ के आए हो, और मैथमेटिक्स में दो बातें काफ़ी फंडामेंटल होती हैं, रिलेशन एंड मैपिंग। अगर आप इस पेपर में अगर आपको मैपिंग नहीं आती या रिलेशन नहीं आती तो आप आगे नहीं चल सकते। मैपिंग के डेफिनेशन को आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते हैं। जैसे मान लो आपके पास सेट X है और सेट Y है, सेट X है और सेट Y है, और हमने कहा कि X क्या है? एक मैपिंग है फ्रॉम X टू Y। F एक मैपिंग है फ्रॉम X टू Y। अब F को मैपिंग होने के लिए ज़रूरी ये है कि कैपिटल X को यहाँ पे डोमेन ऑफ मैपिंग बोलते हैं, और इसको कोडोमेन सेट बोलते हैं मैपिंग का। ये डोमेन सेट है मैपिंग का, और ये क्या है? कोडोमेन सेट है मैपिंग का। तो F को मैपिंग होने के लिए कैपिटल X में जितने भी मेंबर्स हैं सबकी इमेज मिलनी चाहिए Y में, और दूसरी बात ये है कि वो इमेज क्या होगा? यूनिक होगा, Y में यूनिक होगा, Y में यूनिक होगा। दैट मीन्स फॉर एवरी X बिलोंग टू X, for every X belong to X, there exist unique Y belong to Y such that Fx is equal to Y। यहाँ पे हम लोग Y को क्या बोलते हैं? इमेज ऑफ X अंडर द मैप F। Y इज कॉल्ड इमेज ऑफ स्मॉल x अंडर द मैपिंग F। ओके, तो अगर आप यहाँ पे कह रहे हो, देखो डेफिनेशन को ध्यान से देखो, जितने भी फॉर एवरी X बिलोंग टू X, कैपिटल X में जितने भी मेंबर मिलेंगे उस एलिमेंट के लिए आपको क्या मिलेगा? Y में एक यूनिक मेंबर मिलेगा जो क्या होगा? उस एलिमेंट का इमेज होगा। मतलब कि X में जितने भी एलिमेंट है उनका Y में इमेज होगा, और वो इमेज जो होगा Y में यूनिक होगा, Y में यूनिक होगा। ओके, अब फिर आप यहाँ पे आइए, क्योंकि आप मैपिंग के डेफिनेशन को समझ चुके हो। इसके बाद और भी आप देखना, 1-1 मैपिंग क्या होती है, ऑन-टू मैपिंग क्या होती है, बाइजेक्शन क्या होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी हमें लीनियर अलजेब्रा को समझने के लिए। आगे हम सब सारी बातों का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि वो एक क्या है? मैपिंग है, तो इसी मैपिंग को, वो क्या है? मैपिंग है फ्रॉम G क्रॉस G टू G। इसी मैपिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। अब देखो आपको करना क्या है कि G क्रॉस G के एक मेंबर के लिए आपको क्या करना होगा? G से 2 एलिमेंट सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि G क्रॉस G के मेंबर्स कैसे होंगे। ठीक है, G क्रॉस G के मेंबर्स कैसे होंगे? ऑर्डर पेयर टाइप के। जैसे कि आपने 2 एलिमेंट लिया G से, X लिया और Y लिया। किससे लिया आपने? सेट G से 2 मेंबर लिए। अच्छा, जब भी हम ये कहते हैं कि मान लो हमने 2 मेंबर सेलेक्ट किया किसी सेट से, तो क्या ये दोनों एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे या क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे? ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते। हो सकता है कि वो डिफरेंट भी हो सकता है कि वो इक्वल भी हो। जब भी हमें ये लिखना होता है कि X एंड Y बिलोंग टू G, एंड अगर हमें डिस्टिंक्ट चाहिए तो हमें लिखना होगा X नॉट इक्वल टू Y, X नॉट इक्वल टू Y। तो जैसे आपने 2 एलिमेंट सेलेक्ट किए,
तो आपको एक एलिमेंट मिला, दिस इम्प्लाइज जो x कमा वाई होगी वो क्या होगा, g क्रॉस g का मेंबर होगा। x कमा वाई जो होगा वो क्या होगा, g क्रॉस g का एक मेंबर होगा। ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एलिमेंट हैं x कमा वाई टाइप के हैं तो उनके इमेज को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। द इमेज ऑफ x कमा वाई, द इमेज of x comma y under this binary operation, image of x comma y under this binary operation, इस मैपिंग को ही बाइनरी ऑपरेशन बोल रहे हैं। दिस बाइनरी ऑपरेशन O is denoted by, कैसे डिनोट करेंगे, एक्स ओ वाई से। जब भी हम लिखें एक्स ओ वाई, इसका मतलब क्या है, एक्स ओ वाई इज इमेज ऑफ एक्स कामा वाई अंडर द मैपिंग अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ओ। ओके, अच्छा, एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी हम लोग कहेंगे कि ऑपरेशन ओ से जब भी हम लिखें एक्स ओ वाई तो हम लोग ये बोलेंगे कि ऑपरेशन ओ से हमने जी के दो मेंबर एक्स और वाई को कंबाइन किया है, और कंबाइन करने के बाद जो मेंबर मिला है उसको क्या लिखा है हमने, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। ओके, तो अब फिर से आप यहाँ पे आइए, बाइनरी ऑपरेशन को समझने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आप दो एलिमेंट लिए आपने, देखो ये एक्स कामा वाई कैसे मिला, आपने दो एलिमेंट सेलेक्ट किया था जी से, x लिया था, y लिया था जी से, और ये जैसे ही लिया था आपको एक मेंबर मिला g क्रॉस g का, वो मेंबर कौन है, x कामा y। ठीक है, अब इस एलिमेंट का इमेज लिया आपने, तो इमेज कहाँ मिलेगा, क्योंकि कोडोमेन सेट कौन है, g है, कोडोमेन सेट में ही तो इमेज मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने g के दो मेंबर लिए तो g क्रॉस g का एक मेंबर मिला, उन दोनों का इमेज लिया तो इमेज कहाँ पे जाएगा, एक्स ओ वाई होगा, और एक्स ओ वाई किसका मेंबर होगा, जी का मेंबर होगा। मतलब क्या है कि जितने भी जी के मेंबर लोगे और उसको ऑपरेशन ओ से कंबाइन करोगे तो जो न्यू मेंबर एक्स ओ वाई आएगा वो फिर से किसका मेंबर होगा, जी का मेंबर होगा। मतलब कि मैपिंग की पहली कंडीशन ये है कि जी क्रॉस जी के जितने भी मेंबर होंगे सबका इमेज कहाँ पे मिलना चाहिए, जी में मिलना चाहिए। तो जी क्रॉस जी का जो भी मेंबर लोगे एक्स कामा वाई, उसकी इमेज क्या मिलेगी, जी में मिलेगी, और उसको किससे डिनोट करेंगे, एक्स ओ वाई से। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट की इमेज दो नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की इमेज दो नहीं हो सकती। मतलब अगर आपने एक्स कामा वाई की इमेज लिया एक्स ओ वाई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ये लिख रहे हो कि एक्स ओ वाई इज इक्वल टू ए है और एक्स ओ वाई इज इक्वल टू बी है, रिमेंबर दोनों के दोनों क्या हैं, एक्स कामा वाई की इमेज, ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक्स कामा वाई की इमेज, ये भी है एक्स कामा वाई की इमेज और ये भी क्या है, एक्स कामा वाई की इमेज। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एलिमेंट की दो इमेज हो सकती है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए। तो अगर सिंपल वर्ड में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को समझना चाहें, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन को समझना चाहें, तो इसका काम क्या होता है, जी के एलिमेंट को कंबाइन करते हैं हम लोग, और जी के किसी भी दो एलिमेंट को जब कंबाइन करेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे एक्स ओ वाई से, और ये जो एक्स ओ वाई किसका मेंबर होगा, जी का मेंबर होगा। साथ ही साथ अगर आप फिक्स एक्स और वाई लेके चलते हो, अगर आप फिक्स एक्स और वाई लेके चलते हो जी में, तो जो कंबाइन करोगे एक्स ओ वाई तो फिर से वो क्या होगा, एक जी का फिक्स मेंबर होगा, जी का फिक्स मेंबर होगा। इसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक मैपिंग है, वो एक मैपिंग है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का, जिससे कि इस कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो आपको। अलजेब्रा को समझने के लिए उसकी बेसिक बातों को समझना चाहिए, और अगर इस पर कुछ टाइम लग जाए इसको समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा कि जैसे जैसे आगे नए नए सेट मिलते जाएं तो हम लोग फटाफट उस पर ऑपरेशन डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर पहले से कोई डिफाइन है ऑपरेशन तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो हम अभी बात करेंगे ऑपरेशन की, बाइनरी ऑपरेशन की। जैसे कि मान लो नंबर सेट से आप पहले से ही परिचित हो,
और अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो नोटेशन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का नोटेशन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नंबर सेट जो हैं इनके बारे में आप पहले से जानते हो और कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में भी जानते हो, जैसे कि हम लोग एडिशन कह लें, मल्टीप्लिकेशन कह लें, सब्ट्रैक्शन कह लें और डिवीजन कह लें। ये फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं नंबर सेट पे, और ऐसे ही सेट को नंबर सेट बोलते हैं जहाँ पे हम लोग एरिथमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, और एरिथमेटिक करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। वो ऑपरेशन हमने अभी अभी डिफाइन किया है, वो ऑपरेशन हमने अभी अभी डिफाइन किया है। ठीक है, तो अगर हम लोग नंबर सेट में बात करें तो नंबर सेट में जो प्लस का इस्तेमाल आज तक आप करते आए हो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे यूजुअल एडिशन। जो आप मल्टीप्लिकेशन करते आए हो हमेशा की तरह उसको बोलेंगे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लस की बात करें, इस पूरे नंबर सेट में बात करें, यूजुअल एडिशन, यूजुअल एडिशन का मतलब क्या है? जो आप एडिशन आप जिस तरह से करते आए हो, यूजुअल एडिशन, इसको कैसे डिनोट करते हैं? प्लस से, यूजुअल एडिशन प्लस एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डॉट एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन डॉट। ये दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन होंगे, बोथ आर इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, both are internal binary operation इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है इन सभी सेट में। ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये नोटेशन है उसका, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब के सब क्या हैं? ये दोनों यूजुअल एडिशन की बात कर लें या यूजुअल मल्टीप्लिकेशन की बात करें, ये वही एडिशन है, ये वही मल्टीप्लिकेशन है जो आज तक आप इस्तेमाल करते आए हो। इनको हम लोग नाम दे रहे हैं यूजुअल एडिशन का और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन का। ये दोनों के दोनों क्या है? इन सेट में बाइनरी ऑपरेशन है, इन सब सेट में क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, जैसे इस बात को अगर समझना है तो आपको क्या देखना होगा कि जो प्लस होगा, अगर हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लें, मान लो प्लस एक मैपिंग होगा, कहाँ से मैपिंग होगा? n क्रॉस n से n में। अगर ये मैपिंग हो गया इसका मतलब कि जो प्लस होगा वो क्या हो जाएगा? एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या करना है? आपको ये दिखाना है कि n क्रॉस n के जितने भी मेंबर्स होंगे उनका इमेज मिलेगा n में, और हर एक मेंबर के लिए एक यूनिक इमेज होगा, हर एक मेंबर के लिए एक यूनिक इमेज होगा। जैसे कि मान लो आपने दो नेचुरल नंबर ले लिया m और दूसरा नेचुरल नंबर ले लिया n, तो ये एलिमेंट किसका मिला? n क्रॉस n का। ये कैसे मिला? आपने दो एलिमेंट लिया है, कहाँ से? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये m कॉमा n जो होगा वो क्या होगा? n क्रॉस n का एक एलिमेंट होगा। इसकी जो इमेज होगी इसको कैसे डिनोट करेंगे? जैसा कि हमने कहा था 100y से डिनोट करना है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? m प्लस n। अब ये जो m प्लस n होगा ये किसका मेंबर होगा? n का मेंबर होगा। आप जानते हो कि किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर सम करेंगे तो फिर से जो न्यू नंबर आएगा वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। साथ ही साथ अगर आपने m और n को फिक्स रखा, फिक्स्ड नेचुरल नंबर लिया, तो ये m प्लस n भी क्या होगा? फिक्स होगा। इसका मतलब क्या है कि n क्रॉस n के हर एक मेंबर की इमेज होगी और फिक्स मेंबर की इमेज जो होगी वो फिक्स होगी। अगर आप दो एलिमेंट फिक्स लेके चलते हो और कंबाइन करते हो प्लस से, तो जो न्यू मेंबर होगा वो भी क्या होगा? एक यूनिक नेचुरल नंबर होगा, यूनिक नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब कि ये जो प्लस है एक मैपिंग है। प्लस क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है। सिंपल वर्ड में बाइनरी ऑपरेशन को समझना है तो हमने ये कहा कि किसी भी दो नेचुरल नंबर को लोगे और उनको कंबाइन करोगे प्लस से, तो जो न्यू मेंबर आएगा कंबाइन करने के बाद से वो भी क्या होगा? एक नेचुरल नंबर ही होगा। साथ ही साथ अगर आप दो फिक्स मेंबर लेके चल रहे हो
n के दो फिक्स मेंबर लेके चल रहे हो और उनको कंबाइन कर रहे हो प्लस से, तो फिर से क्या होगा, वो एक नेचुरल नंबर होगा। ये सब सारी बातें डॉट के लिए भी रिपीट कर सकते हो, और साथ ही साथ ये जो प्लस है, प्लस इन सब में बाइनरी होगा। जैसा कि आप जानते हो, दो इंटीजर को सम करेंगे तो इंटीजर मिलेगा, और साथ ही साथ दो फिक्स्ड इंटीजर लेंगे तो उनका सम एक फिक्स्ड इंटीजर होगा। इसी तरह से ये बातें सारी सेट में, इन सब सभी सेट में कह सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी कह सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर लिया, मल्टीप्लाई किया तो फिर से एक नेचुरल नंबर मिला, और साथ ही साथ फिक्स नेचुरल नंबर दो लेके चलेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक फिक्स नेचुरल नंबर मिलेगा। इससे ये प्रूव हो जाता है कि प्लस और डॉट क्या है, दोनों के दोनों क्या है, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है इन सब सेट में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अच्छा, इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो नया सेट आपने देखा था लास्ट टाइम Zn, उस सेट Zn पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक ऑपरेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन का काम क्या होता है, एक सेट के मेंबर्स को, एक सेट के दो मेंबर को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपने Zn लिया, कंसीडर Zn के मेंबर्स क्या होते हैं, आपने लास्ट टाइम पे देखा था, आज भी स्टार्टिंग में हमने बताया कि Zn के मेंबर क्या होते हैं। n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है। अब हम चाहते ये हैं कि Zn पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करें। कंसीडर Zn के मेंबर्स 0 बार, 1 बार, 2 बार एंड सो ऑन n-1 बार। ये Zn के मेंबर हैं। अब हम इस पे एडिशन डिफाइन करना चाह रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो एडिशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन मॉडुलो n। जो यहाँ पे Zn पे एडिशन होगा उसको बोलेंगे हम लोग एडिशन मॉडुलो n, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे प्लस सर्किल से। ओके, प्लस सर्किल से डिनोट करेंगे, क्योंकि Z में भी एक प्लस है जिसको हम लोग यूजुअल एडिशन बोलते हैं और प्लस से डिनोट करते हैं, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस दिखे, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस सर्किल से डिनोट करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एडिशन मॉडुलो n। ये एडिशन का काम करेगा Zn में। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग स्टार से। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन होंगे Zn में। हम लोग इनको इस तरह से डिफाइन करेंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे। जैसे मान लो दो एलिमेंट आपने Zn के लिए, दो एलिमेंट आपने Zn के लिए a एंड b, लेट a एंड b बिलोंग्स टू Z, a बार एंड b बार बिलोंग टू Z। एक्चुअली a और b क्या है, यहाँ पे इंटीजर हैं, a और b इंटीजर्स हैं, और वहाँ पे जब उनकी क्लासेस लेंगे तो वो Zn का एक मेंबर मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि ये एलिमेंट Zn के किस मेंबर के इक्वल होगा ये देखना, ये देखना है अगर, तो आपको क्या करना है, a को आपको n से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर मिलेगा वो रिमाइंडर की क्लास लगा देना है। देखो, जब तक वो एलिमेंट n-1 तक है, 0 से लेके n-1 तक है, तब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप n-1 को डिवाइड करोगे n से तो रिमाइंडर n-1 ही मिलेगा। और इसी तरह से इनमें किसी को भी डिवाइड करेंगे, 0 को करो या 1 को करो या 2 को करो या n-1 को करो n से डिवाइड, तो रिमाइंडर वही मिलेगा। प्रॉब्लम तब है जब आप n या n के आगे जा रहे हो या 0 के लेफ्ट में जा रहे हो, तब आपको दिक्कत है। तो कोई भी एलिमेंट है, अगर वो n-1 से बड़ा, कोई भी इंटीजर है जो n-1 से बड़ा है या 0 से लेस है, तो आपको क्या करना है, उस एलिमेंट को n से डिवाइड करना है। रिमाइंडर चाहिए आपको, रिमाइंडर जो भी आएगा उसकी क्लास लगा देंगे, तो वो जो इसी में कोई ना कोई एक मेंबर होगा। ठीक है, हमारा कहना ये है कि जब भी आपको a और b को, एक्चुअली हम ये डिफाइन कर रहे हैं, जब भी आपको a और b को प्लस सर्किल से कंबाइन करना है, तो आपको करना क्या है, a और b इंटीजर है, इनको इंटीजर की तरह सम कर देना है। a प्लस b, ये इंटीजर का प्लस है, यूजुअल एडिशन इन सेट ऑफ इंटीजर्स। और फिर आपको क्या करना है, इसकी क्लास ले लेनी है।
ठीक है। ए और बी को जब ए बार और बी बार को जब आप एडिशन मॉडुलो एन से कंबाइन कर रहे हो तो क्या करना है, ए और बी जो इंटीजर हैं उनको इंटीजर की तरह से कंबाइन करके और आपको क्या करना है, उसकी क्लास ले लेनी है। इस तरह से जो मेंबर मिलेगा वो फिर से क्या होगा, जेड का ही एक मेंबर होगा। और इसके बाद हम लोग अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ए है और स्टार से कंबाइन करना है, हम जिसको क्या बोल रहे थे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। ए और बी फिर से इंटीजर हैं, ए और बी को क्या करना है, इंटीजर की तरह मल्टीप्लाई करना है। ये जो डॉट हमने लिखा है यहाँ पे इंटीजर वाला मल्टीप्लिकेशन है जिसको यूजुअल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और फिर से आप क्या करोगे, इसका बार ले लोगे, ठीक है, मतलब कि क्लास ले लोगे। तो इस तरह से हमने एडिशन डिफाइन किया जिसको एडिशन मॉडुलो एन बोला, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया जिसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन बोला। इस बात को समझना है तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे। मान लो कि एन को कुछ भी एक नेचुरल नंबर, फिक्स नेचुरल नंबर लीजिए, एक हमने 4 ले लिया, मान लो एन को हमने क्या लिया, 4। आपके समझने के लिए है, n = 4। तो फिर यहाँ से जो एलिमेंट मिला, कौन मिला, Z4 मिला। और Z4 के जो एलिमेंट्स होंगे आप देख रहे हो, 0 बार होगा, 1 बार होगा, 2 बार होगा और 3 बार होगा। ओके, अब करना क्या है कि यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं जिसमें आपको एडिशन एक्सप्लेन कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन, पहले आप मेंबर्स लिख दो यहाँ पे, 0 क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास और 3 की क्लास। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास और 3 की क्लास। अब आपको क्या करना है कि इनको कंबाइन करना है। कंबाइन किससे करेंगे हम लोग, पहले एडिशन मॉडुलो एन से कंबाइन कर रहे हैं, प्लस सर्किल से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो करना क्या है आपको, 0 की ये है एलिमेंट, इसको सब में कंबाइन करके यहाँ पे लिख दो। 0 बार को 0 बार से कंबाइन करना है तो क्या करना है आपको, 0 को इंटीजर की तरह कंबाइन करना है और उसके बाद से क्लास ले लेना है। तो जब 0 को 0 से कंबाइन करोगे 0 मिलेगा, 0 की क्लास ले लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 की क्लास। इसी तरह से यहाँ पे 1 की क्लास आ जाएगी, 2 की क्लास आ जाएगी और उसके बाद से 3 की क्लास आ जाएगी, क्योंकि 0 और 3 को जब आप इंटीजर की तरह कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, 0 + 3 = 3 और 3 की क्लास ले लेंगे। फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ो, 1 की क्लास मिल जाएगी, फिर 1 + 1 2 की क्लास मिल जाएगी, 1 + 2 3 की क्लास मिल जाएगी, फिर 1 + 4 1 + 3 4 और 4 इसमें नहीं है, लेकिन 4 की जो क्लास होगी वो किसके बराबर होगी ये देखना है। तो क्या करना होगा, 4 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो 4 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब कि 1 बार और 3 बार को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 बार मिलेगा। ओके, कैसे किया हमने, 1 और 3 को इंटीजर की तरह सम किया तो 1 + 3 क्या मिला, 4 और 4 की क्लास ले लेंगे तो 4 की क्लास किसके इक्वल होगी ये अगर आपको पता करना है तो क्या करना है, 4 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 की क्लास के इक्वल होगी। फिर आगे बढ़ो, 2 की क्लास और 0 की क्लास कितनी होगी, 2 की क्लास होगी और यहाँ पे 3 की क्लास होगी। फिर से 2 की क्लास और 2 की क्लास, 2 और 2 को इंटीजर की तरह कंबाइन करना है, 4 होगा और 4 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 मिलेगा तो ये 0 की क्लास के इक्वल होगा। फिर 2 की क्लास + 3 की क्लास, 2 + 3 5 की क्लास और 5 की क्लास किसके इक्वल होगी, तो 5 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 की क्लास लिख दोगे। फिर आगे बढ़ो, 3 की क्लास + 0 की क्लास 3 की क्लास के इक्वल होगी और 3 की क्लास + 1 की क्लास 4 की क्लास = 0 की क्लास। फिर 3 की क्लास 2 की क्लास 5 की क्लास और 5 मतलब कि 1 रिमाइंडर देगा और उसके बाद से 3 3 6 होगा और 6 की क्लास मतलब कि किसके इक्वल होगा, 2 की क्लास के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने Z4 पे एडिशन इस तरह से डिफाइन किया है, ठीक है, एडिशन मॉडुलो एन डिफाइन किया। अच्छा, इस टेबल से क्या क्लियर है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इससे क्या क्लियर है आपको, क्लियर ये है कि यहाँ पे जब भी आप Z4 के किसी भी 2 एलिमेंट को ले रहे हो, जब भी Z4 के किसी भी 2 मेंबर को लोगे और उनको प्लस सर्किल से कंबाइन करोगे तो जो न्यू मेंबर होगा फिर से वो क्या होगा, Z4 का ही मेंबर होगा। मतलब कि मैपिंग की पहली कंडीशन Z4 क्रॉस Z4 के हर एक एलिमेंट की इमेज होगी।
दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप फिक्स मेंबर लोगे, दो फिक्स मेंबर लोगे तो उनको कंबाइन करोगे तो फिर से क्या मिलेगा, Z4 का एक फिक्स मेंबर मिला। जैसे कि आपने लिया 2 लिया और 3 लिया, 2 और 3 को कंबाइन करने से क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 1 की क्लास मिलेगा। 2 की क्लास और 3 की क्लास को कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा, 1 की क्लास। ऐसा नहीं है कि 2 की क्लास मिल जाए, मतलब कि हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। इससे ये क्लियर हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि जो प्लस सर्किल है वो क्या है, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, किसमें, Z4 में। इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की भी बात कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में केवल हम लोग यहाँ पे ये चेंज करेंगे, प्लस सर्किल के जगह पे क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे, जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर से आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कीजिए। बिल्कुल ध्यान देना है कि जो अब एलिमेंट 4 हो या 4 की क्लास हो या 4 की क्लास से बड़ा हो, तो आपको क्या करना है कि उसको डिवाइड करके और रिमाइंडर से मतलब रखना है, ठीक है। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर की तरह तो 0 मिलेगा, 0 की क्लास। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसके बाद से 1 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 0 मिलेगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 मिलेगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 मिलेगा, तो 2 की क्लास लगा दोगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, 3 की क्लास लगा दोगे। फिर आगे बढ़ो, 2 की क्लास और 0 की क्लास, 2 इंटू 0 0 होता है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 इंटू 1 2 होता है, 2 की क्लास आ जाएगी। फिर 2 इंटू 2 4 होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की क्लास हो जाएगी। और 4 की क्लास किसके इक्वल होगी, 0 की क्लास के इक्वल होगी, क्योंकि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 रिमाइंडर मिलेगा। इसके बाद से 2 इंटू 3 क्या होता है, 6, और 6 की क्लास जो होगी वो 2 की क्लास के इक्वल होगी, क्योंकि 6 को 4 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिलेगा, तो 2 की क्लास आ जाएगी। फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे 3 की क्लास और 0 की क्लास मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6 2, और उसके बाद से 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, और 9 की क्लास जो होगी वो 1 की क्लास के इक्वल होगी, क्योंकि 9 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, तो इस तरह से आपने क्या किया, Z4 में एडिशन भी डिफाइन कर दिया और मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर दिया। इस टेबल से देखो क्लियर है कि जो स्टार है वो क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए आपको क्या प्रूफ करना होता है कि Z4 के देखो किसी भी दो मेंबर को लोगे, Z4 के किसी भी दो मेंबर को लोगे और कंबाइन करोगे स्टार से, तो जो न्यू मेंबर मिलेगा वो भी क्या होगा, फिर से Z4 का ही मेंबर होगा। और उसके बाद से दो फिक्स मेंबर लेके चलोगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी Z4 का एक फिक्स मेंबर होगा। इसका मतलब कि जो स्टार है, मतलब जिसको बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, और उसके बाद से प्लस सर्किल है जिसको बोल रहे हैं एडिशन मॉडुलो n, ये दोनों के दोनों क्या है, Zn पे एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस तरह से आपने नंबर सेट में भी बाइनरी ऑपरेशन को देखा और Zn में भी हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, ठीक है। इसके बाद से अगर आप पावर सेट की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूनियन, इंटरसेक्शन, रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद से हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये सब के सब क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होंगे किसी भी सेट के पावर सेट पे। तो एक्चुअली उस पर चलने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा हमें, इसलिए आगे ना बढ़ते हुए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे अपने वीडियो को। लेकिन फिर भी आपसे ये कहेंगे कि आप जितना भी देख सकते हो, जितने भी आपके पास सेट हैं, आप ये देखो कि उस सेट पे हम लोग किस तरह से ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करो कि जैसे आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे क्या जो माइनस होगा वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। माइनस फिर वही यूजुअल सब्सट्रैक्शन जिसको बोलते हैं वही है। तो यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर जैसे मान लो आपने दो नेचुरल नंबर लिए, डिसप्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल काफ़ी होता है। एक नेचुरल नंबर लिया 1 और दूसरा नेचुरल नंबर लिया 2 और माइनस किया, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1। और -1 यहाँ पे नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही है, किसकी, 1, 2 की इमेज नहीं मिल रही है अंडर दिस मैप। ये मैपिंग क्या है,
n क्रॉस n से n में मैपिंग की तरह देख रहे हैं, वो मैपिंग एक्चुअली है नहीं, क्योंकि 1, 2 की जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, -1, और -1 नेचुरल नंबर ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रूव हो गया कि जो माइनस होगा वो n पे क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इस तरह से और भी ऑपरेशन चेक कर सकते हो, जैसे कि हम एक नया मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। मान लो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया n के साथ, और यहाँ पे एक हमने मैपिंग डिफाइन किया n में। ओके, मैपिंग ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, मान लो मैपिंग को हमने नोटेशन दे दिया f। ओके, मैपिंग को नोटेशन दे दिया f। अब यहाँ पे f के अंडर में a, b की जो इमेज है हम अपने से डिफाइन कर रहे हैं मैपिंग, a² प्लस b² है। ओके, a² लिख दिया प्लस b² लिख दिया। क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको चेक करना है कि क्या ये मैपिंग है। अगर ये मैपिंग होगा इसका मतलब कि ये जो मैपिंग होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे क्या होगा, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। एक्चुअली देखो कि यहाँ पे जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, एक मैपिंग होगा n क्रॉस n से n में। तो यहाँ पे तो बहुत सारे मैपिंग हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको चेक करना है कि क्या ये मैपिंग है या नहीं है। मैपिंग होने के लिए ज़रूरी ये है कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं a, b, सबका एक इमेज मिलेगा, नेचुरल नंबर होगा जो कि क्लियर है। देखो यहाँ पे अगर 2 नेचुरल नंबर लोगे और उन दोनों नेचुरल नंबर को स्क्वायर करके सम करोगे तो फिर से क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर जो होगा वो एक फिक्स नेचुरल नंबर होगा, साथ ही साथ b का भी स्क्वायर एक फिक्स नेचुरल नंबर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि a, हर एक n क्रॉस n के मेंबर का एक इमेज मिलेगा n में, और वो इमेज जो होगा वो यूनिक इमेज होगा। तो इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये f मैपिंग है n क्रॉस n से n में, मतलब कि ये भी क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इस तरह से जिस तरह से आपने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है जो यूजुअल एडिशन था, एक हमने ये मैपिंग डिफाइन कर दी। इस तरह से बहुत सारे मैपिंग आप डिफाइन कर सकते हो। इसका मतलब एक सेट पे बहुत सारे हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म पे और भी कुछ बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे डिफरेंट सेट पे। और उसके बाद से हम लोग एक्चुअली हमने पहले भी आपको बताया था कि हम लोग ग्रुप को समझना चाह रहे हैं, और ग्रुप को समझने के लिए इन सब सारी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। थैंक यू।